अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के स्क्वाड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी की अनाउंसमेंट हो गई और मैं हर प्रोग्राम में आता था और कहता था इतना डिले क्यों इतना लेट। हर किसी से यही सवाल होता था और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हमें लगता है कि पाकिस्तान टीम वनडे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा स्टेबल है और चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट वनडे फॉर्मेट में ही है। लेकिन जब ये टीम देखी तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। एक स्पेशलिस्ट ओपनर, एक स्पिनर के साथ हम जा रहे हैं। दैट इज़ अ बिग सरप्राइज। बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस सिलेक्शन को। फ़हीम अशरफ और उस्मान खान की टीम में आने पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। किसको ओपन कराएं, कौन होगा 11 में शामिल। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड खतरों से भरपूर। प्लेइंग 11 के लिए ट्राई सीरीज अहम होगी। 15 रुकनी स्क्वाड में फखर जमान स्पेशलिस्ट ओपनर। साथ कौन देगा, बाबर आजम या उस्मान खान। सऊद शकील, कामरान गुलाम और तैयब ताहिर मिडिल ऑर्डर में शामिल। लेकिन तजुर्बा सिर्फ 28 मैचेस का। खुशदिल शाह की 3 साल बाद वनडे टीम में वापसी। फ़हीम अशरफ की सरप्राइज एंट्री। आखिरी 20 वनडे में बैटिंग औसत 9 और बॉलिंग औसत 105 ही है। 15 रुकनी स्क्वाड में सिर्फ एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर शामिल करने पर शदीद तनकीद। आमिर जमाल, सुफियान मुकीम, इरफान खान नजरअंदाज। फास्ट बॉलिंग बदस्तूर मजबूत। शाहीन, नसीम, हारिस और हसनैन स्क्वाड का हिस्सा। इस वक्त फॉर्मर विकेटकीपर, बैटर और आप सबके जाने पहचाने कामरान अकमल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान, मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ इस स्क्वाड को देखकर। आपको क्या नहीं लगता सेलेक्टर्स कंफ्यूज हैं? व्हाट डू यू से? चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम अनाउंस हुई है, मुझे लग रहा है कि कंफ्यूज थे। कोई समझ नहीं आ रही थी क्या टीम अनाउंस करे। अगर ओपनर हमारा अनफिट हो गया तो कोई और ऑप्शन नहीं है। एक ओपनर्स के साथ जा रहे हैं, वो भी 6-8 महीने के बाद वापिस आ रहा। टीम में प्रेशर होता है कमबैक का, चाहे जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, इतना इजी नहीं होता। आप देखें कि आपका पहले मैच से मोमेंटम बनना बड़ा जरूरी है, अप्रोच बेहतर होनी जरूरी है। ये समझ नहीं आ रही कि अब फखर के साथ कौन ओपन करेगा। रिजवान है, बाबर है, फिर सऊद शकील की समझ आ रही। क्या इन्होंने कभी पाकिस्तान टीम की तरफ से ओपन की है? क्या इन्होंने डोमेस्टिक में कभी की है? मैंने तो नहीं देखा। ये हमेशा मिडिल ऑर्डर खेलते हुए नजर आए हैं। बाबर भी एक किस्म का ओपनर ही है, लेकिन वो 3 पे सेटल। आप अपने बेस्ट प्लेयर्स को खराब कर रहे हैं। फिर आप एक स्पिनर्स लेके जा रहे हैं। सुफियान को खिलाते खिलाते आपने एंड टाइम पे आके ड्रॉप कर दिया। और इब्रार मिस्ट्री स्पिनर, उसको मार पड़नी शुरू हुई है तो रोकेगा कौन? खुशदिल शाह, सलमान अली आगा, मुझे बताएं। फिर आपने फ़हीम अशरफ को 4 साल टीम के साथ नहीं लगने दिया, कहीं पे वो नजर नहीं आ रहा। एक बीपीएल की परफॉर्मेंस ठीक है, अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन आप प्लानिंग तो नजर आए ना कि आप आईसीसी का इवेंट खेलना है तो उसके लिए आपको मौका देते हैं, आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, टीम बना लेते हैं। ऐसी मुझे कोई चीज नहीं लगी कि आपने किस टीम के साथ जाके, किन लड़कों के साथ जाके ऑस्ट्रेलिया में जीता, साउथ अफ्रीका में जीता। सडनली ऐसी सिलेक्शन हुई है कि सबको सरप्राइज करती है। तो मेरे ख्याल से ये ठीक ठाक क्रिटिसिज्म होगा और बेस्ट ऑप्शन थी, इमाम था, शान था। चलिए अब्दुल्ला शफीक को भी आप ले सकते थे कि फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन आपके पास ओपनर्स तो थे ना। आप स्पेशलिस्ट ओपनर्स के साथ ही जाना चाहिए था। ये कोई आयरलैंड के साथ सीरीज नहीं है, कोई नीदरलैंड के साथ सीरीज नहीं है कि आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करिए। आईसीसी का इवेंट है। मेरे ख्याल से ये और बेहतर टीम बना सकते थे, लेकिन हमारी तरफ से गुड लक पाकिस्तान टीम को। अल्लाह करे अच्छा परफॉर्म करे। ना हुआ तो फिर मेरे ख्याल से ये जवाब इनको देना पड़ेगा जिन्होंने टीम बनाई है। और ये सिर्फ एक पे ब्लेम नहीं डालने वाले हो गए, ये सिलेक्टर्स भी होंगे, कोच भी होगा और कप्तान भी होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ हैं। लेते हैं ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे टीम की सिलेक्शन के हवाले से, जिसमें कामरान अकमल अपने थॉट्स दे रहे थे और उनका यही मानना था कि स्पेशलिस्ट ओपनर का ना होना ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा और स्पिनर्स का भी बहुत रोल रहेगा इस चैंपियंस ट्रॉफी में। हम एक प्रॉपर स्पिनर के साथ जा रहे हैं, अगर वो स्पिनर पिटता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं पार्ट टाइमर से? इस वक्त हम आपको दिखाते हैं कि सिलेक्शन कमेटी के रुकन असद शफीक किस तरह से इस सिलेक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक।
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब हम टीम फाइनलाइज करने बैठे तो हमारे जहन में कुछ चीजें थी, जिसमें नंबर 1 हमारी हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली पॉलिसी है। साथ हम ये चाह रहे थे क्योंकि ये आईसीसी का बड़ा इवेंट है तो इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, हमें ऐसे प्लेयर चाहिए थे जिनके पास एक्सपीरियंस हो। वनडे क्रिकेट में ऑलराउंडर्स का हमेशा से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है और किसी भी टीम में ऑलराउंडर्स होते हैं तो वो कैप्टन के लिए बड़ा प्रिविलेज होता है, कैप्टन को कुशन देते हैं और आई एम श्योर वी आर मूविंग ऑन अ राइट ट्रैक। फखर के साथ किसने ओपन करनी है इसका फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी और मैच से पहले करेगी। सऊद शकील की जो परफॉर्मेंसेज हैं टेस्ट में वो बहुत अच्छी हैं, तो सऊद इज समवन जो कि प्रेशर हैंडलिंग में बहुत अच्छा है और जो कि ओपन भी कर सकता है और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है। कुछ हम कंफ्यूजन की बात कर रहे थे वो साफ समझ में आ रहा है कि अभी भी इस बात का आइडिया नहीं कि कौन ओपन करेगा, कैसे करेगा, क्या प्लान होगा, और स्पिनर्स के ऊपर कोई बात नहीं की। ऑब्वियसली फखर जमान पे तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन साथ ओपन कौन करेगा, स्पिनर की कमी बहुत ज़रूरी है। ऑलराउंडर्स का होना इम्पॉर्टेंट है बट फॉर्म में भी होना चाहिए। खुर्रम मंजूर हमारे ओपनिंग बैटर, वो क्या सोच रहे हैं इस टीम को लेके, आइए वो भी आपको दिखाता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस हुई है और देखा जाए पाकिस्तान को होम एडवांटेज है और जो टीम अनाउंस हुई है उससे रिलेटेड हर जगह बैटरमेंट की थोड़ा कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 2 पेटेंट ओपनर होते अगर फखर बड़े जबरदस्त टीम में इंडक्ट हुए हैं और इनके साथ मुझे ये मेरी पर्सनल राय है कि इनके साथ अगर इमाम होते, इमाम की जिस तरह की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में फॉर्म थी और चैंपियंस कप वनडे हुआ, स्पेशली वनडे की बात करूंगा, बड़े अच्छे कंसिस्टेंट रन किए उन्होंने। सही है सेंचुरीज नहीं थी इतनी मगर कंसिस्टेंट थे और 70-80 इस तरह चल रहा था और ऐसे ही ओपनर चाहिए आपको, खासतौर चैंपियंस ट्रॉफी है क्योंकि वनडे का इवेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं सुफियान मुकीम, हम एक बॉलर से जा रहे हैं, सारी टीमें जो हैं स्पिन बहुत अच्छा डिपार्टमेंट लेके आ रही हैं, 4-4 3-3 स्पिनर जो पार्ट टाइम भी हैं, उनके वो लीग्स में 4-4 ओवर पूरे करते हैं तो वो पार्ट टाइम भी कहें तो गलत होगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि सुफियान मुकीम जो स्पिनर है और बड़ा अच्छा एक प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर का पाकिस्तान के लिए, तो उसका टीम में जरूरी होनी बनता था क्योंकि जिस तरह के पिचेज है और वो हमें पता है कि जब दोनों नया बॉल जरा सा सी ऑफ होंगे तो स्पिनर का क्या रोल होगा, मेन जो चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है सुफियान मुकीम और इमाम टीम में होने चाहिए थे और सऊद शकील की, फखर जमान की बेहतरीन इन्होंने एंट्री की है और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि सऊद जिस तरह की बैटिंग करते हैं अगेंस्ट स्पिनर, खासतौर मिडिल में, तो ऐसा रोटेट करने वाला बैट्समैन जो स्ट्राइक को रोटेट करे, डोमिनेटिंग क्रिकेट खेले, थोड़ी शॉट रखे। ठीक है, इस वक्त स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, हमने कुछ प्लेयर्स के भी रिव्यू लिए हैं और ऑब्वियसली बहुत तनकीद हो रही है सिलेक्शन पे। मेनली 2 रीज़न है, आपके पास स्पेशलिस्ट ओपनर एक ही है और स्पेशलिस्ट स्पिनर भी एक ही है, और जो कुछ आने वालों की सिलेक्शन पर भी बात हो रही है, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, तनकीद हो रही है, इलॉजिकल कुछ सिलेक्शंस हैं, कुछ बिल्कुल सरप्राइजिंग सिलेक्शन है, शोलों से भरपूर सिलेक्शन है, आग लगी हुई है चारों तरफ, बीच में 15 रुकनी स्क्वाड है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, इस तरह लग रहा है और इसीलिए इतना लॉजिकल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो असद शफीक को आगे कर दिया, बिल्कुल वो उसको डिफेंड भी नहीं कर सके। उनके कोच आप देखें कि मैच कंडीशन और ओपोनेंट्स को देख के हम डिसाइड करेंगे कि कौन ओपन करेगा, सऊद शकील या बाबर आजम ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल, अल्लाह करे कि ये हिकमत अमली कामयाब हो जाए। बाबर आजम ने अपने करियर में सिर्फ 2 मैचों में, 2 वनडे इंटरनेशनल में ओपन किया है, 22 और 4 रन इंग्लैंड के खिलाफ 2015 में बनाए थे। करियर का शुरू था, शायद उस वक्त उन्हें कुर्बानी का बकरा बना दिया और ज्यादातर वो 3 और 4 नंबर पे खेले। तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा पूरा वक्त इस कैंपेन पे और पाकिस्तान सिर्फ एक स्पिनर के साथ जा रहा है, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। शाहिद साहब, ये सामने स्टैट्स भी हम लगाएंगे जिसमें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आ रही है और इमामुल हक की परफॉर्मेंस पे ऑब्वियसली में हम कई बार बात कर चुके हैं। ओवर 48 की एवरेज है और 20-50 है, 900 है, इनको कंसिडर नहीं किया गया। अगर आपको दूसरे ओपनर के ऑप्शन के लिए शान पे जाना था, आप एक ट्राई वहाँ ले सकते थे। फिर खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस भी सामने आएगी, उसको देखते हुए क्या लगता है आपको कि उनको होना चाहिए था? सुफियान मुकीम ने एक मैच में इंप्रेस किया था, एंड में जाके थोड़ी सी पिटाई हुई थी, बट ही कुड बी यूनिक। हमने तो वो अपने सारे जो ऑप्शंस हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं उसको ज़ाया कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सारी बात बता दी सुफियान मुकीम की।
और यही सोच के कि जब आप अपना एक स्क्वाड लेके गए थे ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, आप उसमें से अच्छी खासी तब्दीलियां कर दी, बाहर से लेके आए। वो जो प्लेयर स्क्वाड का स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा थे, आपने उनको बाहर कर दिया। या तो फिर आप खुशदिल शाह, फहीम अशरफ को ही लेके जाते साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे कि कम से कम उनको मैच में रिदम का एक्सपीरियंस तो होता ना। वो T20 क्रिकेट खेलकर अब वो 50 ओवर्स क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। ये सिर्फ हम ही नहीं है, लेजेंडरी फॉर्मर फास्ट बॉलर, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वसीम अकरम भी बहुत ज्यादा हैरान है इस टीम को। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। अनाउंस की है वो मैंने अभी देखी है। कपल ऑफ जो मुझे लगा है कि जैसे फॉर इंस्टेंस फहीम अशरफ आया टीम में, विश हिम ऑल द बेस्ट, मगर पिछले 20 मैचों में उनकी बॉलिंग की एवरेज 100 की है और बैटिंग की एवरेज 9 की है। वो इस केम आउट ऑफ द ब्लू एंड देन खुशदिल आल्सो केम आउट ऑफ अ ब्लू। और एक स्पिनर हम लेके जा रहे हैं, प्रॉपर स्पिनर। आई थिंक इंडिया ने 3 से 4 स्पिनर अपने स्क्वाड में ऑर्डर किए हैं और उसकी कोई रीजन है, थोड़ा प्रेशर होगा उनका होम ग्राउंड का। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सेमीफाइनल तक पहुंचे। रेगुलर ओपनर तो फखर है, थैंक गॉड इज बैक इन द स्क्वाड। आई वुड लाइक टू सी रिजवान एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर एंड मे बी बाबर को कहें कि वो ओपन करे। एन ऑलराउंडर की बात कर रहा था, अगर आपने किसी में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, वो जमाल था, वो स्क्वाड में है नहीं। आई वुड लव पाकिस्तान टू विन, ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी, बट लुक इट्स वोंट बी इजी। टॉप 8 टीम इन वर्ल्ड क्रिकेट आर प्लेइंग। गट फीलिंग तो ये है कि सेमीफाइनल तक आए, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। जी, वसीम भाई के भी बड़ी लॉजिकल पॉइंट्स थे और यही सब इस पर सवाल कर रहे हैं और सब बड़े हैरान हैं। खैर, टिकट सेल्स के हवाले से क्या अपडेट है, अली हसन बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फिजिकल किट्स की फरोख्त जो है पाकिस्तान भर में शुरू हो चुकी है। मैं भी जहां पर मौजूद हूं कोरियर सर्विस के बाहर, जहां पे लंबी लाइन लगी हुई है शायकीन क्रिकेट की। हर कोई बेताब है कब उसकी बारी आएगी और वो अंदर जाके टिकट परचेज करेगा। हम बात करते हैं जो यहाँ की मैनेजमेंट के लीडर हैं जिशान फरजन। पहला दिन है, टाइम कम है, इतनी बड़ी क्राउड यहाँ जमा हो गई, काफ़ी एक्साइटमेंट है। सर, सबसे पहले तो बहुत ही फ़ख्र की बात है हमारे लिए कि एज अ नेशन वी आर होस्टिंग एन आईसीसी इवेंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो ये जो रश नज़र आ रहा है और आपको जो क्रिकेट लवर्स यहाँ पे आए हुए हैं, ये उनका जोश और जज्बा है, ये उनकी खुशी है कि वो वक्त से पहले यहाँ के कतारों में जुड़ गए। और हमारे तमाम ऑफिसेज जो हमने सेलेक्ट किए हैं, वहाँ पर ये लोग सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक अपना टिकट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों ने जो ऑनलाइन परचेजिंग की है उसका क्या प्रोसीजर है, तो वो बताएंगे। काफ़ी क्यूरीज आ रही हैं कि आज नहीं है, कल हैं या फिर आगे हैं। और कुछ ये भी बात सुनने में आई है कि ई टिकटिंग से फॉरेनर्स के लिए महदूद कर दी गई है। जी, सबसे पहले तो जिन्होंने ऑनलाइन टिकट्स परचेज किए वो हमारे ही आउटलेट्स पे जाके 6 तारीख से ऑनवर्ड्स वो अपने टिकट्स रिसीव कर सकते हैं हमारे सेलेक्टेड आउटलेट्स पे से। और जिन्होंने सर्विस सेलेक्ट की थी कि उन्हें घर पर डिलीवर की जाए, तो हम उन्हें घर पे भी डिलीवरी करेंगे जो हमने उनसे टाइम डिसाइड किया उसके मुताबिक। जहाँ तक रही बात इंटरनेशनल जो फॉरेनर्स हमारे पास देखने आएंगे, तो वो येस अपने पासपोर्ट के थ्रू उन्होंने बुकिंग कराई होगी और उनको हमने ई टिकट के थ्रू फैसिलिटेट किया है। जिशान फरजन से हमारी गुफ्तगू हुई, उनका भी बिल्कुल सही कहना है कि कोई 5 खरीद रहा है, कोई 10 टिकट के लिए आया हुआ है, एक के साथ अपना 3 शनाख्ती कार्ड लेकर आए हुए हैं, फादर का, मदर का, भाइयों का, कि बस टिकट ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएं और जाएं और मैच देखें और एंजॉय करें चैंपियंस ट्रॉफी को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली हसन। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।